हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने डेली टारगेट्स के लिए शुरू किया है, जहां कि आप सभी को मैं एसबीआई पीओ क्लर्क प्री और मेंस दोनों के लिए हर रोज टारगेट देता हूं और आप सभी को सोर्सेज बताता हूं जहां से आप टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये डे 3 का वीडियो है। अगर आप सभी को इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। टारगेट्स आपको ये वाला कल फॉलो करना है। मैं आप सभी को टारगेट एक दिन पहले इसलिए देता हूं ताकि आप रात में बैठकर अपना पूरा शेड्यूल बनाए अगले दिन का और अगले दिन सुबह से टारगेट्स फॉलो करना शुरू कर दें। और अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि टारगेट सीरीज एसबीआई के लिए शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ दिन बीतने के बाद फिर लोग आगे कमेंट करते हैं कि डे 1 से शुरू करिए, डे 1 से शुरू करिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डे 1 से अब दोबारा शुरू नहीं होगा। आपको अगर पता चल रहा है आज से तो आप डे 1 से जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के टारगेट्स की ओर। सबसे पहले आपको प्लेज लेना है। कहना है, आई प्लेज टू कंप्लीट माई टूडेज टारगेट। आई एम कमिटेड टू वर्किंग हार्ड एवरी डे, knowing that my dedication and perseverance will lead me to success. I believe in my abilities and I am confident that I will become a banker this year. I am focused, I am capable, I will achieve my dreams and I believe in myself. इसको आपको जोर से बोलना है, ठीक है। पढ़ना है ऐसा कि आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे। आप चाहे तो इसे कॉपी पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। इतना करके फिर आप उठते ही आपको प्लेज लेने के बाद तुरंत आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिख कर रिवाइज करना है। उसके तुरंत बाद आपको स्क्वायर्स 1 टू 50 लिख कर रिवाइज करना है। उसके तुरंत बाद आपको क्यूब्स 1 टू 30 लिख कर रिवाइज करना है और टेबल्स अप टू 30 आपको लिख कर रिवाइज करना है। इतना आपको उठते के साथ करना है। इसके तुरंत बाद आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करिएगा? तो मैथट्रिक्स ऐप से आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिएगा। कोशिश करिए कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में करें। पेन और कॉपी का यूज़ आपको कम से कम करना है, क्योंकि आपका माइंड आपके हाथ से ज़्यादा स्पीड काम करता है। तो एग्जाम में आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की हैबिट करनी होगी, क्योंकि उसी से आप ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो माइंड में कैलकुलेशन की हैबिट करनी बहुत ज़रूरी है। फिर आपको करंट अफेयर्स करना है। वीकली करंट अफेयर्स करिएगा, सितंबर सेकेंड वीक का, ठीक है। अगर आप कहीं से पीडीएफ कोर्स लेकर रखे या करंट अफेयर का कोर्स लेकर रखे हैं तो आपको सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स करना है और आधा करिएगा, ठीक है। आधा पीडीएफ को करिएगा, पूरा पीडीएफ एक दिन में हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हाफ पीडीएफ को करिएगा। सुबह में आप पीडीएफ करिएगा और शाम में जितना पढ़ा है आपने सुबह में उसे रिवाइज भी करिएगा, ठीक है। अब जिन्होंने पीडीएफ कोर्स नहीं लिया हुआ है, कहीं से कोई करंट अफेयर का कोर्स नहीं लिया हुआ है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक लगाया हूँ। वहां से जाकर आप क्विज नंबर 1 लगा लीजिएगा। 50 क्वेश्चन का लगभग क्विज रहेगा वो। तो सितंबर सेकेंड वीक का क्विज नंबर 1 लगा लीजिएगा, ठीक है। और सुबह में क्विज लगाने के बाद शाम में उसे आप रिवाइज भी करिएगा क्विज को, ठीक है। उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है, एक्सप्लेनेशन को भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में आपको एडिटोरियल करना है। 2 एडिटोरियल करिएगा और जो भी वोकैब्स आपको मिलेंगे उसे कॉपी पे लिख कर रिवाइज जरूर करिएगा। आपको 120 रूल्स करना है निमिषा मैम का। रूल नंबर 11 से लेकर 15 तक करना है। अगर आप पीडीएफ से कर रहे हैं तो 2 बार पढ़िएगा रूल्स को, और अगर आप वीडियो से कर रहे हैं तो एक बार नॉर्मल स्पीड पे करिएगा और एक बार 1.5 या 1.25 जिसमें आप कंफर्टेबल स्पीड पे करिएगा। और रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको सेक्शनल मॉक लगाना है एसबीआई क्लर्क प्री का एक, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपसे एरर वो आपके नहीं बने, गलत बने, कॉपी में लिख के रिवाइज करिएगा। डे 1 पे मैंने आपको 2 कॉपी बनाने बोली थी। एक कॉपी जो एरर्स की कॉपी रहेगी, एक कॉपी जो कि वोकैब्स वाली रहेगी, ठीक है। तो एरर्स एरर वाली कॉपी में लिखिएगा, वोकैब्स वोकैब वाली कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। फिर आपको एरर्स करना है। 10 क्वेश्चन करिए या फिर एक वीडियो से कर सकते हैं आप, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो करिए। किसी प्लेटफॉर्म से जाकर 10 क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर कहीं से भी आप वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो, ठीक है। और इसमें जो भी आपको नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है एरर्स का, उसे कॉपी पे लिख के रिवाइज जरूर करिएगा। फिर आपको मेंस का एक पैराजंबल करना है, ठीक है। एक सेट पैराजंबल लगाइएगा। इसके बाद फिर रीजनिंग में आपको सेक्शनल मॉक लगाना है एसबीआई क्लर्क प्री का एक, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, गलत बने हैं, 2 बार बनाइएगा। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइए, एक बार खुद से बनाइएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जब आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं तो 18 मिनट्स में मॉक कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। जितना भी क्वेश्चन होता है आपका 18 मिनट में सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि 35 क्वेश्चन आप 18 मिनट में ही कर पाएं, ठीक है। ऐसा आपको हैबिट करना है कि आप 18 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करें। जैसे ही आपको टाइमर में दिखे 1:59, 1 मिनट 59 सेकंड बचे हैं, आप मॉक सबमिट कर दीजिए, ठीक है। चाहे आप पजल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका लास्ट में पजल में आंसर क्यों नहीं मार्क करना हो, अपने से चीटिंग मत करिएगा अपने आप से। 1:59 पे आपको मॉक सबमिट कर ही देना है किसी भी हालत पे, ठीक है। जिससे कि आपकी हैबिट रहेगी 18 मिनट्स में करने की। तो एग्जाम में अगर कहीं फंसते हैं आप, 1-2 मिनट वेस्ट भी करते हैं अपना, तो आपको पैनिक सिचुएशन वाला नहीं आएगा वहां पे, ठीक है।
तो 18 मिनट्स में मॉक करने का हैबिट डालिए। फिर आपको पजल करना है प्री का 5 सेट, सेटलमेंट करना है प्री का 5 सेट। सिलॉक्स के आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं, इनइक्वालिटीज के आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं। डीएस करना है आपको 5 क्वेश्चन मेंस का, कोडेड सिलॉक्स करना है मेंस का 1 सेट, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग करना है मेंस का 1 सेट। ठीक है, इतना करने के बाद क्वांट में आपको एक सेक्शन मॉक लगाना है एसबीआई क्लर्क प्री का, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, गलत बने, 2 बार बनाइएगा, एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइए, एक बार खुद से बनाइएगा, और कोशिश करिएगा मॉक आप 18 मिनट में सबमिट कर दे। ठीक है, इसमें वही जब 159 बचे, आपको देखिए ऊपर टाइमर में 159 है, या फिर आप 18 मिनट का जब सेक्शन मॉक लगा रहे हैं तो फोन में ही 18 मिनट का टाइमर ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही आपका टाइमर समाप्त होगा आप मॉक सबमिट कर दीजिएगा। चाहे आपका डीआई में आंसर क्यों नहीं मार्क करना हो, अगर आपने मार्क नहीं किया है तो आप मार्क नहीं करिएगा उस टाइम। ठीक है, सबमिट कर दीजिएगा सीधे, अपने आप से चीटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बाद में यही आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपका कहीं टाइम वेस्ट होता है तो आपको खराब नहीं लगेगा, आप पैनिक नहीं करिएगा। तो मेरी बात ध्यान याद रख लीजिए ये कि आपको 18 मिनट्स में मॉक सबमिट करना है, 18 मिनट्स में मॉक करने की हैबिट करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चंस करने हैं, मिसिंग नंबर सीरीज करना है आपको 20 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करना है 10 क्वेश्चंस, केसलेट डीआई करना है आपको प्री का 3 सेट, ग्राफ बेस्ड डीआई करना है आपको प्री का 3 सेट। ठीक है, परसेंटेज आपको डिफिकल्ट लेवल के 30 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका परसेंटेज कंप्लीट नहीं है तो परसेंटेज कंप्लीट करिएगा वीडियो से। ठीक है, फिर आपको केसलेट डीआई करना है मेंस का 1 सेट। अगर आपको केसलेट डीआई में 10, 15, 20 मिनट भी लग रहा है तो आप दीजिए अभी। ठीक है, क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग आप मेंस की कर रहे हैं तो 15-20 मिनट भी अगर आपका डीआई सॉल्व करने लग रहा है तो करिए। जब तक आप 20-25 मिनट नहीं दिए तब तक आप आंसर भी मत देखिएगा उसका। ठीक है, खुद से पूरा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और उसको आंसर लाने की केसलेट डीआई की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर चाह ले तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप में जज्बा है, आप कर सकते हैं, तो आप केसलेट डीआई करने की पूरी कोशिश करिए, अपने एंड से पूरा जोर लगा दीजिएगा। आपको कंप्लीट करना है केसलेट डीआई बिना आंसर देखे। फिर आपको फुल लेंथ मॉक लगाना है एसबीआई क्लर्क प्री का, फुल लेंथ मॉक लगाइएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा अपना मार्क्स इसमें आप 80 प्लस रखने की कोशिश करें। ठीक है, मॉक लगाने में उसका प्रॉपर एनालिसिस करिएगा। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपसे वो आपके नहीं बने हैं, गलत बने हैं, कॉपी पे लिख के रिवाइज करिएगा। क्वांट और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, गलत बने हैं, 2 बार बनाइएगा, एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइए, एक बार खुद से बनाइएगा। जो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप शेयर करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपके फीडबैक पे ही काम करके हम अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स से लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें फायदा हो सके और ज़्यादा लोग तक वीडियो सीरीज पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।